नमस्कार। आज ये दृश्य छत से फिल्माने का एक मौका मिला है और हम हैं गांव कहरबा में और आपको दिखा रहे हैं गांव का दृश्य। ये है गांव कहरबा। ये गांव कहरबा है और आप ये देख पा रहे होंगे, ये है पश्चिमी यमुना नहर और ये जो सामने दिखाई दे रहा है पश्चिमी यमुना नहर का पुल, और पुल के उस तरफ है गांव डेरा और ये गांव जैनपुर भी दिखाई दे रहा है और कहरबा भी दिखाई दे रहा है। ये गांव जैनपुर साधान, ये जो मंदिर का हमें दिख रहा है, ये गांव जैनपुर का हिस्से में है और मंदिर के इस तरफ गांव कहरबा है। और यहाँ ये जो एक खंभा बिजली का है, ये भी गांव जैनपुर कहरबा की सीमा रेखा है। और ये पूरा गांव जैनपुर साधान, और यदि हम इस जैनपुर साधान के उस तरफ देखते हैं तो ये गांव है छापुर, नज़दीकी गांव छापर। और आपको दिखाएं कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है गांव, ये जो दूर सामने दिखाई दे रहा है, ये गांव टपरियों है और इसके कुछ आगे जा कर के गांव छपरियों पड़ता है। और ये नहर पार गांव जैनपुर डेरा, जो जैनपुर साधान की पंचायत में आता है। और आपको दिखाएं ये दृश्य, तो ये है गांव कहरबा का ऊपर से दृश्य। और ये उस तरफ पश्चिम यमुना नहर, और यहाँ से इस वीडियो के ज़रिए हम देख सकते हैं भादसों में जो पिकाडली शुगर मिल है, आज यहाँ से दिखाई दे रही है। और छत से बहुत साफ साफ पड़ोसी गांव दिखाई दे रहे हैं। गांव टपरियों, जैनपुर डेरा बहुत आसानी से, और छापर बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है। तो यदि इस का विश्लेषण किया जाए कि वजह क्या है कि आज बेरोक टोक हम छत पे खड़े होकर के बड़ी आसानी से दूसरे गांव को देख सकते हैं, तो इसका यदि कारणों की खोजबीन की जाए तो हमें लगता है कि पेड़ों का अंधाधुंध कटान इसका एक मुख्य कारण है। बड़े बड़े ऊंचे पक्के घर बने हैं, छतें पक्की हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, ये विकास का सूचक है। लेकिन क्या बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई ये किसका सूचक है? ये क्या दर्शाता है? ये संभवतः हमारा प्रकृति के साथ
जो संबंध विच्छेद है उसको दिखाता है। हालांकि क्षेत्र में काफ़ी गांव में भी हमें काफ़ी सारे पेड़ दिखाई दे जाएंगे, लेकिन फिर भी आज से 10 साल 15 साल पहले की तुलना में यदि पेड़ों की संख्या देखी जाए तो बहुत कम रह गए हैं। और ये जो पश्चिमी यमुना नहर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, इसके किनारे खूब बड़ा जंगल हुआ करता था और इन जंगलों में हमारा बचपन भी बीता है। लेकिन आज यदि हम देखते हैं तो वो जंगल कहीं नज़र नहीं आता है। आज हमें सब कुछ सपाट दिखाई देता है, पेड़ कम और जंगल का नामो निशान नहीं है। तो संभवतः यही वजह है कि हमें दूर देखिए, हमें यहाँ से बिल्कुल साफ साफ टपरियों गांव दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा इस तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें दूर छप्पर गांव दिखाई देता है और ये इधर हम देखते हैं तो हमें दूर खानपुर गांव भी बड़ी आसानी से दिखाई देता है। और यदि ये पेड़ हमें थोड़ा सा ओट बनाए हुए है, नहीं तो हमें अंधगढ़ गांव भी दिखाई दे जाएगा और करनाल यमुना नगर राजमार्ग पे हमें दिखाई दे रही हैं वाहनों की कतारें। तो ये जो दृश्य है, ये पेड़ों का कम होना, ये शायद एक बड़ी समस्या की तरह से हम देख सकते हैं। हमारे साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के से पास आउट आर्टिस्ट नरेश नारायण, जिनके घर पे हम हैं, घर की छत पे वो जुड़े हैं और हम जानना चाहेंगे कि ये क्या जो दृश्य आज हमें दिखाई देता है, ये इसमें काफ़ी विकास भी दिखाई देता है, लेकिन पेड़ों का कम होना कहीं विनाश का सूचक तो नहीं है। भविष्य हमारा क्या होगा, क्या हो सकता है, इस पे हम जानना चाहेंगे नरेश जी की क्या प्रतिक्रिया है। थैंक यू अरुण जी। जैसे आपने बताया कि पेड़ों की संख्या जो है वो लगातार कम हो रही है और विकास का भी अगर हम इस शब्द के इसके अर्थ मीनिंग को अगर हम समझें तो विकास केवल ये कंक्रीट का जो है वो हुआ है अभी तक, और जो सामाजिक विकास, जो सांस्कृतिक विकास और इस पूरी पृथ्वी को, धरती को समझने का जो काम है, उसको बनाए रखने का, बचाए रखने का काम है, वो कहीं ना कहीं पीछे हुआ है, बहुत पीछे हुआ है। और यही वजह है कि हम जो बचपन में जो दृश्य हम यहाँ पे देखते थे आज से 25-30 साल पहले या 20 साल पहले जो दृश्य थे, वो भी कोई दृश्य बचा नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपने बचपन को कहीं से मेमोराइज़ कर पाएँ, सोच पाएँ, देख पाएँ, किन चीज़ों को देख के हमारे बचपन की जो मेमोरी हो वो तरोताज़ा हो, याददाश्त तरोताज़ा हो। तो सब चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव वैसे प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति को बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आपने दिखाया अभी कि गाँव जो दिखाई दे रहे हैं साफ-साफ छत पे खड़े होके, ये हमने कभी देखा नहीं था इस तरह से। और इतनी हरियाली, इतने पेड़, ये सब चीज़ें बीच में थी, लेकिन अभी सब गायब है, सब सपाट है, सब दिख रहा है। और घर पक्के बने हैं, लोगों के मकान बने हैं, छतें बनी हैं पक्की, लेकिन ये जो घट गया है यहाँ से, जो प्रकृति जो विनाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो हम लगातार बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, जो गर्मी जो बढ़ रही है, जो प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं, जिस तरह की भी दिक्कतें हैं वो प्रकृति के डिसबैलेंस से ही होती हैं, वो नेचर के डिसबैलेंस से ही होती हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब विकास के साथ साथ ये सब चीज़ें, इन सब का विकास बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे पेड़ पौधे लगाएं, जंगलों का ध्यान रखें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो सकता है अच्छी एक मानव के विकास के लिए। सही कहा नरेश जी आपने कि प्रकृति के साथ संयोजन और प्रकृति का विनाश करके हम जिस तरह के विकास की कल्पना हम करने लगे हैं, वो संभवतः विकास नहीं है। और हम गांव में आए हुए थे, हमें ये छत से जो विहंगम दृश्य नज़र आया
वो दिखाना भी हमारा एक मकसद था। और आप सब साथी जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।